0% डाउन पेमेंट मतलब बग़ैर किसी बुकिंग अमाउंट के आप ब्रांडेड शोरूम्स जैसा कि गीगा मॉल, सेंटोरस मॉल या लाहौर में पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल या कराची के अंदर डॉलमेन मॉल, इस टाइप के मॉल्स के अंदर आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं और कौन सा ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर मलिक और मैं आपके लिए एक बड़ी शानदार ऑफ़र लेके आया हूं कि आप बग़ैर किसी डाउन पेमेंट के जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अपने कमर्शियल्स के ब्रांडेड शोरूम्स या अपार्टमेंट्स वगैरह के अंदर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। पंजाब के सबसे बड़े कमर्शियल हब, या जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो भी पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर एंड इस्लामाबाद है, इसका कोई ना कोई एक CBD का एरिया होता है जो मेन डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल हब होता है। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो सारे हाई राइज होते हैं। लाइक आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी छोटे मोटे प्लाजे में या कोई जो लोकल कमर्शियल शॉप्स के अंदर या लोकल अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं होती। अब ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर और इस तरह के अच्छे एरिया के अंदर जहाँ पे मेन बुलेवर्ड आपका बहुत बड़ा हो, आपकी सराउंडिंग में टोटल हाई राइज बिल्डिंग्स हो, जहाँ पे सिर्फ ब्रांड्स चल रहे हों, जहाँ पे आपकी जो अपार्टमेंट्स हैं वो होटल अपार्टमेंट्स हों, जहाँ पे आप मंथली रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर सकते हो। फिर आप कमर्शियल शोरूम्स की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा हाई रेवेन्यू मंथली बेसिस पे भी मिल रहा हो और आप उसको जब सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट मिल रहा हो। तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्यूरीज आती हैं, जो लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लोगों को आती हैं कि डाउन पेमेंट में इशू आता है। क्योंकि डेफिनेटली अच्छी जगह पे होगी, अच्छी लोकेशन की चीज़ होगी, अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो उसकी अमाउंट या उसकी प्राइस जो है वो भी उसी हिसाब से होती है। तो मैं आपके लिए बड़ी एक शानदार ऑफ़र लाया हूँ इसके अंदर कि आप बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल हब के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी ब्रांडेड शॉप्स के या शोरूम्स के मालिक बने, या फ्यूचर में कोई आप वहाँ पे अपना ऑफ़िस बनाना चाहते हैं, या आप अपार्टमेंट लेके वहाँ पे रिहाइश पजीर होना चाहते हैं, तो आपके पास बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि अब हम आपको बग़ैर डाउन पेमेंट के, मतलब आपने 0% डाउन पेमेंट देनी है और आपकी उसके अंदर बुकिंग हो जाएगी। इसके साथ साथ इसमें दूसरी एक अच्छी ऑफ़र ये है, क्योंकि ये 2.5 से 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर बेस करती है ये चीज़, तो आपको ये भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना अपना प्लान जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब पेमेंट प्लान किस तरह से करना है, पेमेंट किस तरह से करनी है, क्या आपको स्केड्यूल चाहिए, वो आप ख़ुद चूज़ कर सकते हैं कि आप किस तरह से वो पे करना चाहते हैं। और फिर आप इसको 2 से 2.5 साल में आपने इस चीज़ को जो है ना वो कंप्लीट करना होता है। अब अगर मेन बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा जाए, जो हमारे पास बैरियर टाउन फेज़ 8 के अंदर है, तो हमारे पास व्यू 2 प्रोजेक्ट है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है और ये इंशाल्लाह आपको 2 साल के अंदर डिलीवर भी हो जाएगा। अब आप में से जिन लोगों ने इस एरिया को विज़िट किया हुआ है, मैं कोई आपसे स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट की बात नहीं करूँगा, मैं आपसे ओवरऑल एक एरिया की बात करूँगा। स्पेशली जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि हमारे पास बहरिया और DHA के जो लोग हैं, इनके पास कोई भी ऐसा कोई एरिया नहीं है स्पेसिफिक जहाँ पे ये मतलब एक मिसाल के तौर पे कोई 1 महीने के बच्चे से लेकर अगर कोई 60 साल का बूढ़ा है तो सारों के लिए कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं है। पिंडी इस्लामाबाद में ये काफ़ी लोगों को इशू होता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो काफ़ी दूर दूर तक हैं। आपने अगर किसी अच्छे ब्रांड्स को जाना है, आपने किसी मॉल्स में जाना है, तो पिंडी के लोगों के लिए, जो बहरिया के लोग हैं, स्पेशली बहरिया फेज़ 1 से फेज़ 8 तक है, या DHA आपका 1, 2, 3, 4, 5 है, इनके पास जो नियरेस्ट ऑप्शन आता है वो गीगा मॉल आता है। अब गीगा मॉल, एक मॉल के अंदर आपको एक तो हर एक के लिए वो रेट मुनासिब नहीं होते, हर एक को अपनी चॉइस या अपनी वो चीज़ें नहीं मिलती, तो लोगों को फिर दूसरी जगह भी जाना पड़ता है। जब आप दूसरी जगह का भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिर आपको इस्लामाबाद के एरियाज़ में जाना पड़ता है, या सेंटोरस मॉल जाना पड़ता है, या आप जो है ना वो सदर वाली साइड पे जाते हैं। तो मतलब आपके पास कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली के साथ अपनी शॉपिंग भी कर सकें, बच्चों की भी, फीमेल्स की भी, मेल्स की भी, बुज़ुर्गों की भी शॉपिंग कर सकें, और इसके साथ साथ आपके पास वहाँ पे कोई प्ले एरिया भी दिया हो, आपके पास वहाँ पे लेबॉर्ट्रीज़ भी हों, आपके पास अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हों, आपके पास कैफ़ेज़ हों, आपके पास बड़ों के लिए भी कोई प्लेइंग एरिया बनाया हो, वहाँ पे जिम हो, सैलून हो, ईच एंड एवरीथिंग जैसे आपको अगर एक ही जगह पे मिले तो आपके लिए कैसा रहेगा। अब डेफिनेटली जो इस तरह का एरिया होता है या जो इस तरह की लोकेशंस होती हैं, उसका जो रेवेन्यू होता है वो उसका हिसाब किताब अलग होता है। अगर आप किसी लोकल जगह पे शॉप परचेज़ करते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे करोड़ के ऊपर 20 से 25 हज़ार रेंट मिल रहा हो। लेकिन अगर आप इस तरह के एरिया को देखते हैं, मैं आपसे अभी भी प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, आपको मैं एरिया के वाइज चीज़ें बता रहा हूँ। उस एरिया के अंदर अगर आप करोड़ की चीज़ लेंगे तो उसका जो रेंट है वो आपका लाख से भी ज़्यादा रेंट हो जाएगा।
जैसा कि हम में से बहुत से लोग ग्रॉसरी करने जाते हैं तो हम कोई एक मार्ट चूज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? शायद हमें चीज़ें एक दुकान से, हमें किराना स्टोर से कोई चीज़ मिली है, दूसरे से नहीं मिली, तीसरे से नहीं मिली, चौथे से नहीं मिली, तो हम ये चूज़ करते हैं कि हम किसी एक ही मार्ट के अंदर जाएं और हम एक ही अंडर वन रूफ़ हमें अपनी जितनी भी डेली यूज़ के जो ग्रॉसरी के जो आइटम्स हैं वो हमें एक ही जगह से मिल जाएँ और हम सारे वो परचेज़ करके आ जाए। तो सेम लोग चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है घूमने का, तो वो चाहते हैं कि हम एक ही जगह से जाएँ, एक ही जगह से चीज़ें लें। तो इस वजह से ये सारे प्लान डिज़ाइन किए जा रहे हैं। मेरा बेसिकली ये बताने का मकसद आपको ये है कि इस वजह से ये स्पेसिफ़िक एरियाज़ जो हैं वो डिज़ाइन किए जा रहे हैं, जिनको CBD का नाम दिया जा रहा है या कमर्शियल हब का नाम दिया जा रहा है, जो 1.5, 2, 3 किलोमीटर के ऊपर बेस करते हैं, जहाँ पे ना ही कोई आपको पार्किंग का इशू होगा, ना ही आपको कोई इस चीज़ का इशू होगा कि कोई चीज़ मिल रही है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। इवन कि यहाँ पे लोगों के लिए तो अब 2 से 3 साल बाद जब आप ये चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी तो फिर तो आपको यहाँ पे अगर आप कुछ परचेज़ करना चाह रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई यहाँ पे आपको परचेज़ के लिए कोई चीज़ अवेलेबल होगी। अगर होगी भी सही तो उसके रेट इतने ज़्यादा होंगे कि आप लोग जो है ना वो हर बंदा उसको अप्रोच नहीं कर सकेगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि जब वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा मंथली बेनिफिट मिल रहा होगा, या अगर आप अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस के जो चांसेस हैं वो इतने, मतलब आपको बिज़नेस के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, कोई भी बंदा उसको सेल नहीं करना चाहेगा। ये जस्ट बातें नहीं है, ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपके सामने लाहौर का एरिया है, जो गुलबर्ग का एरिया है, MM आलम रोड है सॉरी, वहाँ पे किस तरह के कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल नहीं हो रहा है, या कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो चल नहीं रहे, या कौन सी ऐसी जगह हैं आप वहाँ पे भी चीज़ लेने जाएँ तो आपको जो है ना वो करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप चाह रहे हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि 2 से 3 साल के बाद आपकी कोई अच्छी प्रॉपर्टी बन जाए, अगर आपने इससे पहले कोई फाइल सिस्टम के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और आपको ये लॉस हो गया और आप उस वजह से प्रॉपर्टी के अंदर आना ही बंद हो गए हैं कि नहीं, प्रॉपर्टी में तो नुकसान बहुत होता है, तो हमेशा आपकी जो चॉइस होती है, आप क्या चूज़ करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके पास अच्छा बजट है, आपके पास पेमेंट है, आप तो बल्कि मैंने आपको ये प्रोजेक्ट वो दिया है जिसमें आपने डाउन पेमेंट भी नहीं करनी, जस्ट आपने मंथली इंस्टॉलमेंट करनी है। अगर आप मंथली इंस्टॉलमेंट भी नहीं कर सकते, आपके पास कुछ टाइम के बाद कुछ बड़ी अमाउंट आ जाती है, तो आप अपनी मर्ज़ी का पेमेंट प्लान भी डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स क्या हैं, यहाँ पे बुकिंग का प्रोसीजर क्या है, क्या इन्वेंट्री है, क्या नहीं है, जो भी आपको इसके बारे में डिटेल्स रिक्वायर हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और इस एरिया के अंदर कुछ भी अगर आप परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और IMO पर भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।